वाला है सच्चा। मैं गुजारिश करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाहिद नजीर साहब की वजह से कि डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर साहब इधर आइए, इधर आइए। कम से कम मरीज आपको पहचान तो ले, वरना लोग समझे कि आप यहाँ के जो है मालिक को बुलाइए। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आप एक फूल का हार डॉक्टर साहब के गले में पहना अपने मुबारक हाथों से। सुभान अल्लाह। देखें आप पेशा तिब की तरफ है, हिकमत की तरफ है, तबाबत की तरफ है। आप डॉक्टर साहब पहनाइएगा इनको माशाअल्लाह। ना 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 डॉक्टर साहब आप दीजिए, नहीं तो वो तो दूसरी तरफ लोग जहन लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब अब्दुल आप भी पहनाइए, मैं एक ही तरफ हूँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक, साबिर भाई बहुत बहुत मुबारक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो 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 सरकार की आमद। साबिर भाई को माशाअल्लाह बड़ी मेहनत की है हमारे साबिर वारसी भाई ने। मैं एक मतलब आपके साथ सरकार वारी से पाक में हाजिरी देना चाहता हूँ। मेरे करीब बारगाह है, बहुत बड़ा दरबार है। सरकार की आमद, हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। बड़े मकबूल आदमी है, मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है। वारिस पाक के बड़े मुतक़िद हैं। वारिस पाक सरकार हमारे घर से करीब है, बहुत बुलाते हैं सरकार। बड़ी ड्यूटी है, बड़ा दरबार है। खुदा की कसम ऐसा मुसले न मिला, ऐसा मुसले न मिला। आपके मुरीदों का भी जवाब नहीं था, बड़े बुजुला संज और मिजाज के रहते थे। जवा शरीफ में एक मतलब मुझे यह बात याद आई, एक मुरीद था आपका, वो पूरब की तरफ मुंह करके अजान दे रहा था। सरकार वारी से पाक का एक मुरीद पूरब की तरफ मुंह करके अजान दे रहा था। तो लोगों ने कहा कि सरकार वारी से पाक से कि हुजूर वो एक मुरीद है आपका, वो पूरब की तरफ मुंह करके अजान देता। मैं बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो आपका तकिए कलाम था सुना 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 सुना। वारी से पाक सरकार उठते बैठते फरमाते सुना 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 सुना। सरकार बाबा ताज कहा करते थे हाओ जी हाओ, बाबा ताज उनका ये तकिए कलाम था। तो सरकार वारी से फरमाते सुना सुना इधर आओ, तुम्हारे बारे में सुना सुना मैंने सुना है कि तुम कभी कभी पूरब की तरफ मुंह करके अजान देते हो। अजान तो किबले की तरफ जो पश्चिम की तरफ है उधर मुंह करके अजान देनी चाहिए। बड़ा भोला भाला मुरीद था, उसने कहा बाबा मैं क्या बताऊं सरकार, ये पश्चिम की तरफ मैं बहुत दिन से अजान दे रहा हूँ, लेकिन 2-3 लोग हैं जो पूरब की तरफ से आते हैं, पश्चिम की तरफ से कोई आता ही नहीं है। तो मैंने सोचा जिधर से आते हैं उनको खबर लग जाए, जिधर से नहीं आते उनसे क्या बड़े भोले वाले उनके मुरीद थे। बड़ा दरबार है, बड़े बड़े बादशाहों की पगड़ियां उस दरबार में आपस में लड़ते हुए देखी गई है। समझे आप, जिसका कोई नहीं उसके वारिस है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उस बारगाह की हाजिरी का शरफ अता फरमाए। जिंदगी में एक मरतबा जाओ सरकार वारी से पाक की चौखट पे। मेरे आका करीब में सरकार मखदूम सिमना आराम कर रहे हैं। 1100 साल पहले के बादशाह सरकार गाजी पाक आराम कर रहे हैं। गौसुल आलम सरकार शेख अब्दुल हक रुदौली शरीफ आराम कर रहे हैं, जिनका एक जुमला फरमाते मंसूर हल्लाज बच्चा था, एक कतरा पी के बहक गया, अब्दुल हक समुंदर पिए बैठा है, टिकार नहीं ले। इतने बड़े बुजुर्ग शेख अब्दुल हक रुदौली शरीफ में सुने बात चल रही है जैसे मेरे हुजूर हैं। आवाज पहुंची, हाथों को उठा के बोले जैसे मेरे हुजूर हैं। जोर से बोलो वैसा वैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे आका उसने कहा कि साहब अगर वो लौट के ना आया तब। उसकी बीवी ने पर्दे हटा के बोले ओ नौकरजादे सुन, अगर वो लौट के ना आया तो घोड़े की सारी कीमत मैं अदा करूंगी। नौकर पलटा, उसने कहा मालिकन क्या आप उसे जानती हैं? तो सरदार की काफिले के सरदार की बीवी कहती मैं उसे नहीं जानती, लेकिन जब वो मेरे शौहर से बात कर रहा था मैं खेमे का पर्दा हटा के उसे देख रही थी, मैं समझ गई मैं तो इसे नहीं जानती लेकिन पूरी दुनिया इसे जानती है। कहती मैं फिर गए, उसने कहा फिर क्या हुआ? तो मालिकन कहती है सुन नौकर, मैंने उसे गौर से देखा तो खड़ा था वो, उसके जिस्म का साया नहीं था। जैसे मेरी जबान पर यह आवाज आने वाली थी इसके तो जिस्म का साया नहीं। दिल से आवाज आई चुप, पूरी कायनात पर इसी का साया। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोले हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, अल्लाह कबूल फरमाए इन आवाज़ों।
देखते रहे, अपनी लौ लगाएं हुजूर की तरफ। हमने देखा है कि साबिर भाई, लोगों के बाथरूम में इतने पैसे लग गए ना, 1.5-2 लाख रुपए, कि उनसे पूछिए कि तो बताएंगे इटालियन का ये सामान है, जर्मन से आया है, नीदरलैंड से आया है, मैंने 2 लाख बाथरूम में लगाए। उससे पूछो तुमने मदीना देखा है, तो कहता है कि देख लूंगा। अजीब बात है, अफसोस होता है। हुजूर के शहर से मोहब्बत नहीं है यार, जाओ हुजूर का शहर देख लो। लोग कहते हैं यार आसिफ भाई, आप कहते हैं मदीने जाओ, फ्लाइट तो नहीं चल रही है, अब ये क्वारंटीन होना है, कहीं सरानदीप पे कहीं मालदीप पे डाल देंगे 14 दिन के लिए, कैसे जाऊं मदीना? तो मैंने कहा फिर वो तलब पैदा करो कि वो खुद आ जाए। दरे हुजूर पे एक रोज जाना चाहता हूँ, बिगड़ गया है मुकद्दर बनाना चाहता हूँ, बहुत दिनों से तड़पती हैं हसरतें मेरी, हुजूर आपको घर में बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब एक शेर पढ़ता हूँ, मेरे मिजाज में शामिल नहीं मेरे आका, मेरे मिजाज में शामिल नहीं मेरे आका, तुम्हारे नाज मगर मैं उठाना चाहता हूं। मेरे मिजाज में शामिल नहीं मेरे आका, तुम्हारे नाज मगर मैं उठाना चाहता हूं, बहुत दिनों से तड़पती हैं हसरतें मेरी, हुजूर आपको घर में बुलाना चाहता हूं। आखिरी शेर पढ़ता हूं, उनके कदमों में अपनी टोपी रख करके, मैं कम सुखन हूं, नहीं बोलने का शौक मुझे, नबी के जिक्र का लेकिन बहाना चाहता हूं। मैं कम सुखन हूं, नहीं बोलने का शौक मुझे, नबी के जिक्र का। जैसे मेरे हुजूर है, खामोश तो नहीं हुए आप? उसने कहा जब वो खड़ा था तो मैंने गौर से देखा तो उसके जिस्म का साया नहीं था, मेरे दिल से आवाज आई पूरी कायनात पर इसी का साया। ये बातें हो ही रही थी, मालिकन की नौकर से, नौकर की मालिक से हो रही थी। अचानक हुजूर के 2 गुलाम आ गए। कितने? ऊंची बोले, कम से कम 2 लोग तो बोले। हुजूर के 2 गुलाम आ गए। कहा ओ भाई, अभी अभी मेरे आका जो सवारी लेके गए हैं, घोड़ा खरीद के गए हैं, उसका मालिक कौन है? अपने पैसे ले ले, मेरे नबी ने भिजवाए हैं, मेरे नबी ने भिजवाए हैं। हुजूर फरमाते हैं कि हुजूर मेरे आका ने भिजवाए हैं। हुजूर के गुलामों ने कहा मेरे आका ने भिजवाए। किसके घोड़े थे? तो काफिले के सरदार ने कहा यहाँ आओ, यहाँ आओ, करीब आओ। जब करीब आए हुजूर के गुलाम, तो उसने कहा ये बताओ वो कौन था? जुमला सुनिएगा, फहमो इदराक के मालिक बैठे हुए। उसने कहा ये बताओ वो कौन था जो घोड़े के साथ साथ मेरा दिल भी ले गया है? जो घोड़े के साथ साथ मेरा दिल भी ले गया। उफ, सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है, देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। कहा ये बताओ वो कौन था? तो हुजूर के गुलामों ने कहा जो आया था वो मेरा आका, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी। तुमने उन्हें कब देखा? तुमने उन्हें कब देखा? तो काफिले का सरदार कहता है कि मैं अपने खेमे में था, अपने कमरे में था, ये जो तंबू कनात वाले रूम में थे, मैं उसमें सो लेटा हुआ था और पूरे काफिले के लोग अपने अपने खेमे में थे। अचानक उसकी आवाज आई, ये घोड़े का मालिक कौन है? तो मैं पट से बाहर निकल के आ गया, उसकी आवाज सुन के आ गया। हुजूर के गुलामों ने कहा इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है, जो आया था उसकी आवाज सुन के डूबा हुआ सूरज निकल आता है। सुभान अल्लाह। कहा कौन था? कहा वही है जिस पर कुरान नाजिल हुआ है, वही है जो वजह तख्लीक़ कायनात, वही है जो कायनात की डिलीवरी का सबब है, वही है जो मकसूद कायनात है, अल्लाह का रसूल है वो। तो काफिले का सरदार आगे बढ़ा, बीवी पीछे पीछे, 150 लोग उसके काफिले में शरीक थे, सब पीछे पीछे, सब मदीने गए। उसने जाते जाते हुजूर के गुलामों से कहा क्या बात है? कहा पैसे तो ले लो, कहा पैसे तो ले लो। उसने कहा ये पैसा बाद में लूंगा, पहले उसका मजहब कबूल करना चाहता हूँ। हाय हाय। सबने हुजूर की बारगाह में अपनी अपनी पगड़ियां उतार के रख दी, ये कहते हुए नजर आए कि आपका जब चेहरा इतना खूबसूरत है तो आपका मजहब कितना खूबसूरत होगा। गोया नारों की आवाज यही आई होगी कि जैसे मेरे हुजूर है, बोलो बोलो, जैसे मेरे हुजूर है। खुदा की कसम हुजूर बड़े हसीन है। ये डेकोरेशन के बाद स्टेज पर जो थिरकने वाले चेहरे होते हैं ना, वो आते हैं तो उनका डायरेक्टर कहता है कि आधे घंटे हो गए हैं, इस प्रोग्राम को अब तब्दील कर दो, जितने लोग स्टेज पे थे वो उतर आए, क्योंकि आधे घंटे की टाइमिंग थी और वो जो मेकअप करवाया गया है वो उसका टाइम खत्म हो रहा, एक्सपायर। वो जो क्रीम लगी हुई है चेहरे पर, अब ये उतर जाएगी, ये लाइट की गर्मी से
फिर से नए सिरे से मेकअप जरूरी है। उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते? लफ्ज हुस्न जिसकी वजह से पैदा किया गया, समझे मेरी बात? उससे प्यार क्यों नहीं करते जिसकी वजह से अल्लाह ने लफ्ज हुस्न को पैदा किया है।